बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हजूर छिन एक ना हुई, इत चली जात मुद्दत। ये क्या हक को खबर है नहीं, वह कहाँ गई निस्वत। वह कहाँ गई निस्वत। जो सुख अरस अजीम के, सो दिखाए दुनि में इत। भेज्या इलम बक्का अपना, वह कहाँ गई निस्वत। वह कहाँ गई निस्वत। जो सुख अरस अजीम के। अक्षरातीत प्रियतम धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक यह 18वें प्रकरण का 12वें चौपाई तक चिंतन हुआ। अब अभी के इस सत्र में 13वीं चौपाई से हम विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यह 18वें प्रकरण में परिक्रमा बड़ी फिराक की, तो ये वियोग अथवा जुदागी, इस भाव के द्वारा अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी को पुकार किया गया है, अर्जी किया गया है। और साथ में धनी की कृपा, धनी की मेहर, इसको भी यहाँ पर चिंतन कराया गया है कि हम आत्माएं संसार में आए। धनी ने पहले खेल दिखा करके भुलाए भी, परंतु फिर फुरमान ला करके उसको खोलने के लिए तारतम रूपी कुंजी ला करके, फिर वह कुंजी इमाम स्वरूप के हाथ में दे करके ये सारी रहस्यों को खुलासा कर परमधाम का जो मूल संबंध है, उस मूल संबंध को याद दिला रहे हैं। इल्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया है। हृदय चौकस हुआ है, वैसक हुआ है। किसी भी तरह का धोखा यानी कि संशय नहीं है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है, हृदय में इश्क क्यों प्रकट नहीं हो रहा है। धाम धनी को पुकार कर रहे हैं कि धनी, हाँ, आपके इल्म ने यह सिखाया है कि आपके हजूर में यानी कि परम धाम के मूल मिलावा के दृष्टि से देखते समय वही घड़ी, वही पल है। एक पल भी समय व्यतीत नहीं हुआ है। परंतु हम जिस अवस्था में हैं, इस नश्वर जगत की दृष्टि से देखें, कई युग व्यतीत हो गया। ये बात आप जानते हैं। फिर यह फरामोशी की पर्दा को आप क्यों नहीं हटा रहे हो? क्या आपके और हमारे बीच में
यही संबंध है। ये भाव से भी पुकार हो रही है। अब इसी भाव को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 13 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो सुख अरस अजीम के सो देखाए दुनी में इत, भेज्या इलम बक्का अपना वह कहाँ गई निस्वत। जो सुख अरस अजीम के, परम धाम का जो सुख है सो देखाए दुनिया में इत, यहां दुनिया के बीच में वह परमधाम का सुख दिखाए, समझाए और वह सुख को अनुभव कराया। इलम के माध्यम से अंतर हृदय को अनुभव कराया। भेज्या इलम बक्का अपना, वो सुख को याद दिलाने के लिए प्रियतम धामधनी श्रीराज जी ने बक्का अखंड परम धाम से इलम, यह बेशक इलम तारतम ज्ञान भेजा और कहा अपना। यह इलम किसका है? धनी स्वयं का है। धनी इलम का स्वरूप है, इलम का सागर है। जैसे सत, चिद, आनंद। चिद क्या है? चिद ज्ञान स्वरूप है। स्वयं धामधनी वो ज्ञान का स्वरूप है। दिव्य प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। वह अपना इलम हम आत्माओं को शुद्धि दिलाने के लिए भेजा। वह कहां गई निस्वत। अब आत्माओं को भी संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि धनी ने इतना सब कुछ किया, तो ये आत्माओं अपनी तरफ से भी तो वह निस्वत को याद करो। धनी ने निस्वत को जान करके ही हमारे वास्ते यह इलम भेजा है। तो फिर आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माओं, वह निस्वत कहां गया? निस्वत को याद करो, होश में आ जाओ, हरीब रूप संसार को यानी कि उसकी प्रति की आसक्ति को परित्याग करो। बेशुद्ध 14 तबकों तामे हमको बेशक किए इत, सुख अरसों के सब दिए कर ऐसी हक निस्वत। तो ऊपर धनी को वह निस्वत कहाँ गया करके कहा था ना, तो धनी ने अपनी निस्वत को पालने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसको बता रहे हैं यहां। बेशुद्ध 14 तबकों, 14 लोक ब्रह्मांड ही बेशुद्धि अवस्था में थे अथवा है। किस विषय में बेशुद्धि? आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम अथवा धनी के ही शब्द से अगर कहे अपने आप के विषय में, धनी के विषय में और धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। बेशुद्ध 14 तबकों तामे हमको बेशक किए इत, ऐसे ब्रह्मांड के बीच में भी हम आत्माओं को धामधनी ने इलम के माध्यम से
बेशक कर दिए। कहाँ? इत, यहां खेल के बीच में, 14 लोक के बीच में ही, जिस विषय में कोई कुछ नहीं जानते थे, उस विषय में सारी बातें हमको तारतम्य ज्ञान के माध्यम से समझा है। सुख अरसों के सब दिए, ज्ञान के द्वारा बेशक ही किया, ऐसी बात नहीं है। परम धाम का सुख यहां खेल के बीच में सब प्रकार से सब सुख प्रदान किए धनी ने। सुख अरसों के सब दिए, कहां? इत, यहां खेल के बीच में, जागने के ब्रह्मांड में। कर ऐसी हक निस्वत, हक परमात्मा ने ऐसा संबंध जोड़ करके, ये संबंध का पहचान करा करके, इस तरह से कृपा करके परम धाम का ज्ञान के माध्यम से भी सब कुछ समझा करके हृदय को बेशक कराए, और परम धाम की सुख का लज्जत भी खेल के बीच में ही प्रदान किया। इस तरह से धनी ने अपने निस्वत को पालन किया। धनी की कृपा को देखिए। हम पर अरस में हंसने, माया दिखाई 3 बखत, इश्क हमारा देखने, वह कहाँ गई निस्वत। हम आत्माओं के ऊपर हंसने के लिए, हमारे ऊपर हंसी कराने के लिए धामधनी ने 3 ब्रह्मांड में यह खेल दिखाए। हम पर अरस में हंसने, परम धाम में उठने के बाद, जागृत होने के बाद हमारे ऊपर हंसने के लिए, हंसी का खेल है ना। जब यह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने गनी। तो परम धाम में उठने के बाद हंसी के लिए माया दिखाई 3 बखत। 3 बखत मतलब 3 बार, ब्रज, रास और जागनी, ये 3 बखत मायावी खेल दिखाए। इश्क हमारा देखने, हमारी इश्क को देखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। क्यों? इश्क रब्द प्रेम संवाद के समय में हमने क्या कहा था? 100 बेर देखो अजमाए के, मोमिन ऐसा करे न कब। तो चलो ठीक है, 100 बार तो क्यों, 3 ब्रह्मांड के द्वारा ही परीक्षा करके देख लेते हैं। इश्क हमारा देखने, धनी ने माया दिखाए। कहते हैं वह कहाँ गई निस्वत, वह संबंध कहाँ गया? उस संबंध को याद करो। 14 तबक आड़े दे के, सो नजीक छिपे क्यों कित, निपट सेहरक से नजीक, वह कहाँ गई निस्वत। 14 तबक आड़े दे के, आड़ा मतलब पर्दा, आत्मा और परमात्मा के बीच में आड़ा क्या है? ये 14 लोक ब्रह्मांड। अब 14 लोक ब्रह्मांड वास्तव में कुछ है ही नहीं, फिर वही आड़ा रूप बन गया है। 14 तबक आड़ा दे के, पर्दा रूप में खड़ा करके, सो नजीक छिपे क्यों कित, नजीक में, पास में, वहीं बैठ करके कहां किस तरह से छुप गए। छुपने का अर्थ आत्मा की नजर में ना आना। बहुत आश्चर्य की बात है।
धनी के चरण शरण में ही बैठे हुए हैं, परंतु जब तक यह 14 लोक ब्रह्मांड रूपी आड़ा फरामोशी के पर्दा को धनी स्वयं नहीं हटाएंगे, थोड़ी ना पता चलेगा। अभी ये तो धनी की कृपा से, ज्ञान के माध्यम से ये पता चला कि परात्मा दृष्टि से देखते समय परम धाम में धनी के चरण शरण में हजूर में ही है, परंतु थोड़ी देर के लिए ये धनी की कृपा को, धनी की इलम को थोड़ा ऊपर ही रखिए। अपनी ही स्वतः मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर, चिंतन के बल पर ये शुद्धि आ जाए, कभी संभव है? बिल्कुल ही नहीं। 14 तब का आड़ा दे के सो नजीक छिपे क्यों कित, कहां पर छुप गए, किस तरह से छुप गए। और इतने नजदीक है, निपट सेहरग से नजीक। निपट मतलब निश्चय ही, सेहरग से नजीक। सेहरग मतलब श्वास नली, प्राण नली से भी नजदीक है आत्मा और परमात्मा, परंतु ये फरामोशी की पर्दा के कारण ऐसी दूर दराज न एक शब्द सुनने को मिलता है, न एक झलक दर्शन करने को मिलता है। छिपाइया अपनी मेहर में दिखाया और आलम, अपनी मेहर तले, चरण तले बिठाया है, चरण तले छिपाया है और दूसरा ही आलम, दूसरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया। दूर दराज ऐसी करी, कबू नजीक न पाइए हक। और वास्तव में देखे सेहरग से नजीक, कितनी अजीब है ये माया। वह कहां गई निस्वत, वह सनमंद कहां गया, जबकि सेहरग के नजदीक में है, इतने करीब में है। वो सनमंद को तो याद करिए। किन तरफ हमारे तुम हो, किन तरफ तुम्हारे हम, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, क्यों हम पकड़ बैठे कदम। भूलन के कारण आत्मा की स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, कुछ शुद्धि नहीं है। किन तरफ हमारे तुम हो, हमारे किस दिशा के तरफ, किस तरफ आप हो, ये भी हमको शुद्धि नहीं है। और किन तरफ तुम्हारे हम, आपकी किस दिशा के तरफ हम है, ये भी हमको शुद्धि नहीं। और बैठे हैं कहाँ? सेहरग से नजदीक बैठे हैं कहाँ? चरण तले। और स्थिति कैसी हुई? ऐसी हुई, किन तरफ हमारे तुम हो, हम जहां हैं यहां से आप किस दिशा के तरफ हो, कुछ पता ही नहीं। किन तरफ तुम्हारे हम, आप जहां हो वहां से हम किस तरफ है, ये भी पता नहीं। समझने के लिए उदाहरण, जागृत में, होश में रहते तक पास में ही है कोई भी, अपने दोस्त हो अथवा अब एक माँ के हिसाब से कहूँ तो सबसे प्रिय उनके बच्चे होते हैं, पास में ही है। जब नींद में चले जाते हैं ना, बस सुषुप्ति अवस्था में जाने के बाद पूछिए, जब तक जागृत में होश में ना आ जाए,
अब उदाहरण के लिए समझना हो तो, अगर एक बच्चा माँ के ही साथ में एकदम चिपक करके सोया है, अब बच्चा नींद में चला गया, सपना में चला गया। अब सपना में ऐसा भयभीत दृश्य आया, बेचारा बच्चा डर जाता है, माँ माँ करके चिल्लाता है। अब पुकार कर रहे हैं तो माँ पहुंचेगी? मेरा बच्चा भयभीत है, मुझे पुकार कर रहे हैं, वो आवाज़ माँ के कान तक पड़ेगा? तो देखिए, तो वहीं है, जागृत के शरीर से देखिए कितना नजदीक में है, माँ के ही गोद में अथवा माँ के ही साथ में चिपक करके बच्चा सोया है, लेकिन बीच में नींद रूपी पर्दा पड़ने के कारण वो सपना में डरते हुए बच्चा के जगह में जा करके खड़े होकर के बोलिए, दूर दराज ऐसी करी, जितना भी पुकार करे, जितना भी प्रार्थना करे, कौन सुनने वाला है? अब माँ से बच्चा किस दिशा के तरफ है, बच्चा से माँ किस दिशा के तरफ है? माँ अपने हिसाब से मस्त सोई हुई है, बच्चा अपने हिसाब से सोया बेचारा डर रहा है। उदाहरण के लिए यह बोलना पड़ रहा है, यही स्थिति आत्मा और परमात्मा के बीच में है। शहरक से नजदीक में है, बैठे चरण तले हैं, परंतु फरामोशी के पर्दा के कारण आत्मा से धनी किस दिशा के तरफ है, धनी से आत्मा किस दिशा के तरफ है? काहों सांध न सूझे सल, कुछ भी शुद्धि नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। आगे फिर देखिए, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, ये स्थिति में पहुंचाने वाला कौन है? शहरक से नजदीक में होते हुए भी धनी से हम किस दिशा के तरफ है, हमसे धनी किस दिशा के तरफ है, कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहा। किसने किया ऐसा? धनी और हमारे बीच में क्या आ गया? ऐसी आड़ा, बीच भयो क्यों ब्रह्मांड, किस तरह से यह ब्रह्मांड अज्ञान बीच में आ गया? क्यों हम पकड़ बैठे कदम, किस तरह से हम धनी के चरण को पकड़ करके बैठे हुए हैं, इसको याद करिए। पहले क्यों फरामोशी दे के, रूहें डारी माहें छल, पीछे ताला कुंजी दो दिए, दई खोलने की कल। एक एक चौपाई के अंदर की भाव को उसी गहराई से समझना होगा। ये धामधनी आत्मा को ऐसे खिला रहे हैं, ऐसे खिला रहे हैं। देखिए ना क्या किया, पहले क्यों फरामोशी दे के, इसका मतलब धनी ने आत्माओं को पहले फरामोशी में डाल दिया। पहले क्यों फरामोशी दे के, फरामोशी में पहले डाल करके, रूहें डारी माहें छल। अब ये क्यों शब्द को दोनों चरण पढ़ने के बाद जोड़ेंगे तो क्या अर्थ होगा? हे धनी, पहले फरामोशी दे के रूहें डारी माहें छल क्यों, ऐसा पढ़ना, मतलब ऐसा अर्थ करना। ऐसा पढ़ना कहो तो फिर आप न जाने चौपाई के शब्द ही इधर उधर कर दे। शब्द तो वही है, अर्थ में क्या कहा मैंने? पहले फरामोशी दे के रूहें डारी माहें छल क्यों, ऐसा क्यों किया? पहले आत्माओं को फरामोशी का पर्दा दे करके रूहों को, आत्माओं को
छल रूपी खेल के अंदर क्यों डाल दिया, क्यों बेच दिया? और चलो आपका यही मर्जी था तो फिर छल रूपी खेल में ऐसे ही छोड़ देते, फिर कृपा तो करना ही पड़ा। फिर क्या किए? पीछे बाद में ताला कुंजी दो दिए, ताला भी दिए कुंजी भी दिए। ताला क्या है? ताला पहले आया था रसूल हाथ फुरमान भेजिया, ये भाव। ये फुरमान जो है ये ताला है, मतलब धर्म ग्रंथ ये ताला है। वेद कतेब जिसके अंदर जो रहस्यमय बातें थी वो छुप करके बैठा हुआ था, ताला, धर्म ग्रंथ रूपी ताला। कुंजी चाबी, तारतम। ताला और कुंजी कहीं पर भी वाणी के शब्दों में आता हो तो एक ही अर्थ होता है। ताला इजकल टू धर्म ग्रंथ, वेद कतेब, कुंजी इजकल टू तारतम रूपी चाबी। वही कुंजी न मिलने के कारण ही सुपन बुद्ध अटकलसों वेद कतेब खोजे जिन्न, मगज न पाए माहे का बांधे मायने बारे तिन्न। अब गलत चाबी लगा देगा तो क्या होगा? तो पहले तो धनी ने फरामोशी दिया, फिर छल रूप खेल में डार दिया, उतार दिया, फिर धनी स्वयं कृपा करके पीछे ताला दिए। ताला और कुंजी भी एक ही बार नहीं दिए। हाँ, ताला तो सृष्टि क्रम की शुरुआत से ही ऐसे कई शास्त्र है, परंतु कुंजी, चाबी, तारतम सदगुरु महाराज के माध्यम से चाबी प्रदान किया। और ये सारी बात तो ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण बात है दई खोलने की कलह। चौथा चरण, ताला और चाबी दिया, खोलने की अगर अकल न हो, हमारा हाथ में तो चाबी है, ताला कहाँ है? दरवाजा में है, खोलो। खोलने तो नहीं आता है, क्या मतलब है वो चाबी की? इसलिए ताला भी है, चाबी भी है, मुख्य बात है खोलने की अक्ल। ये अक्ल प्रदान किया धनी ने। क्या अक्ल? ये चाबी के द्वारा ये ताला इस तरह से खोला जाता है, तारतम के माध्यम से शास्त्र की रहस्य इस तरह से खोला जाता है। वो खोलने की अक्ल जो है ये धनी ने प्रदान किया। समझ में आई बात? ये सबसे बड़ी बात है। 19 नंबर चौपाई को देखिए। किन विद दई तुम बेसकी, सक रही न किन शब्द, दुनिया 14 तबक में शुद्ध परी न बांधी हद। किन विद दई तुम बेसकी, धामधनी को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, धनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, भाव रखते हुए ये भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। किन विद दई तुम बेसकी, किस तरह से आपने हमें ये बेसकी मतलब बेशक ज्ञान दिया, हृदय को किस तरह से बेशक बनाए। शक रही ना किन शब्द, वो ताला कहा ना, ताला शास्त्र, एक शब्द में भी कहीं पर भी मुझे कोई संशय नहीं है। किसकी कृपा से हुआ ये? धामधनी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। शास्त्र रूपी ताला के कोई भी एक शब्द के विषय में मुझे किसी भी तरह का संशय नहीं है। दुनिया 14 तबक में, ये 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में शुद्ध परी न बांधी हद, इस विषय में कोई शुद्धि नहीं था। कहाँ ताला, कहाँ दरवाजा, खोलने की जो कल कहाँ है, इस विषय के हद सीमा ना कोई भी कुछ भी नहीं जानते थे। परंतु धनी ने
अपनी कृपा के द्वारा यही 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में सब कुछ मुझे समझा करके बेशक करा दिए। हमको शक ना हद में, हमको तो हद के विषय में भी अब तो कोई शंका नहीं है। ना कछु बेहद शक, ना तो अब बेहद के विषय में ही कुछ शंका है, मतलब बेहद के विषय में भी कुछ शंका नहीं है। शक रही न पार बेहद की, बेहद के पार अक्षर और वहां से भी पार देखिए अक्षरातीत के विषय में कोई शंका नहीं है। दिया बेशक इल्म हक, ऐसा बेशक इल्म किसने दिया? हक ने दिया, धनी ने दिया। देखिए अपनी अपनी अंतस्करण से, अपने अपने अनुभव से भी विचार कर सकते हैं। ये हद, बेहद, अक्षर, अक्षरातीत, विराट पढ़ने से पहले हद कहने से, बेहद कहने से, अक्षर, अक्षरातीत कहने से कितना समझ था, और जब विराट का अध्ययन हुआ, ये विराट में जो कुछ भी ये सारी रहस्यों को खुलासा किया गया, तारतम्य की ही बुद्धि है ना। तो ये बेशक इल्म तारतम, ना तो मुझे हद के विषय में शंका है, ना तो बेहद के विषय में शंका है, ना तो उससे पार अक्षर, अक्षरातीत के विषय में शंका है, कुछ भी नहीं। दिया बेशक इल्म हक। ये विधा रूहें देखी जिनो, सो कहनी में आवत नाही, कछु वास्ते हम रूहन के हुक्म कहावत जुआए। देखिए स्पष्ट रूप में बता रहे हैं, ये मेरी रूह इस विषय में जो अनुभव कर रही है ना, ये विधा रूहें देखी जिनो, जिन आत्माओं की रूहों ने इसको देखा, इसको समझा। इंद्रावती के अनुभव से देखे तो मैं जिस तरह से अंतर आत्मा से ये अनुभव कर रहे हूं, सो कहने में आवत नहीं, ये कहने में नहीं आ सकता है। किस विषय की बात? धनी ने पहले फरामोशी दिए, फिर छल रूप खेल में भेज दिए, फिर पहले ताला दिए शास्त्र रूपी, फिर कुंजी दिए, खोलने की अक्कल दिए, और जिसके द्वारा हद, बेहद, अक्षर, अक्षरातीत सब विषय में बेशक करा दिए। आत्मा जो अनुभव कर रही है ना, ये कहने में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कुछ कहना पड़ रहा है। कौन कहलवा रहे हैं? कहते हैं कछु वास्ते हम रूहन के, ब्रह्मात्मा सखियों के वास्ते कुछ क्या कह रही हूं? नहीं। चौथे चरण में देखिए, हुकुम कहावत जुआए। ब्रह्मात्माओं के वास्ते, सखियों के वास्ते भी मैं कह रही हूं ऐसा नहीं कहा, मेरे द्वारा राज्य के हुकुम ने ही कहलवाया। अब इसमें तो मेरी क्या बस है? अन्य आत्माओं को भी कुछ राह मिल जाए, उसके लिए धनी ने अपने ही हुक्म के माध्यम से कहलवाए। अब फिर हुक्म जाने। ये हक की मैं हुकुम ले, कई विध बक्का द्वार खोलत, याद देने अरस अजीम में, होत सब वास्ते उम्मत। ये हक की मैं हुक्म ले, हक परमात्मा के हुक्म को लेकर के कई विध बक्का द्वार खोलत। लो, खोल दरवाजे पार के इत बुलाए लीजिए, सृष्टि ब्रह्म कहा था ना, तो यूं कर किया हुकुम करके, वहां पर भी हुकुम शब्द आया कि नहीं? तो ये जितने भी दरवाजा खोल दिए, हद, बेहद, अक्षर, अक्षरातीत जो भी है, तो ये सारा किसके द्वारा खोला गया? ये हक की मैं हुकुम ले, हक के हुकुम को ले करके मैंने अथवा मेरे द्वारा कई विध बक्का द्वार खोलत, कई प्रकार से कई अखंड दरवाजा को खोल दिया। याद देने अरस अजीम में, परमधाम
का अथवा परम धाम में याद दिलाने के लिए होता सब वास्ते उम्मत। सारी वास्ते मतलब लिए, किसके लिए? उम्मत, सब ब्रह्मात्माओं को वो परम धाम की शुद्धि दिलाने के लिए, परम धाम तक पहुंचाने के लिए धनी की हुक्म को शिरोधार्य करके हुक्म के आधार पर ही मैंने ये दरवाजा को खोल दिया अथवा ये बात को जाहिर किया। हम तो इत आए नहीं, अरस एकदम छोड़िया न जाए, जागे पीछे दुल्हा हम देखा खेल बनाए। चौपाई चौपाई, हम तो इत आए नहीं, आए हैं पहले ही कहा दिया, शहरक से नजदीक करके। प्राण नली श्वास नली से भी नजदीक है तो कहां आना कहां जाना? हम आए ही नहीं है, धनी की चरण शरण में है। और एक दम छोड़िया न जाए, एक दम, एक क्षण भर के लिए भी अरस परम धाम को छोड़ा नहीं है। जागे पीछे दुल्हा, हे दुल्हा प्राण प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, ये फरामुशी के खेल से जागृत होने के बाद, परम धाम में उठने के बाद ये बात होगी कि हम देखा खेल बनाए, हमने अच्छी तरह से खेल देख लिया, ये बात होगी परम धाम में। परम धाम में उठने के बाद खेल के विषय की बात होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अभी खेल में बैठे बैठे कैसा लग रहा है? हमारे किस तरफ धनी है, धनी की किस तरफ हम है, ऐसा हो रहा है ना अभी। तो परात्मा वो शरीर में उठने के बाद किस तरफ है? आमने सामने में है। तो ये बात नहीं होगी परम धाम, होगी ना। बहुत अच्छा खेल दिखाया धनी आपने। अरस निस्वत हक की खेल में आए बिना लेत सुख, हिकमत देखन हक हुकुम की कही न जाए या मुख। अरस निस्वत हक की, परमधाम का हक परमात्मा के साथ का निस्वत खेल में आए बिना लेत सुख। खेल में आए बिना लेत सुख, परमधाम के उस निस्वत के सुख को लिए बिना मतलब छोड़ करके, भूल करके। हिकमत देखन हक हुकुम की, हिकमत मतलब परमात्मा की कला, कौशलता, सामर्थ्य, इसका शुद्धि देने के लिए, पहचान कराने के लिए धनी ने ये खेल दिखाया और अपने हिकमत के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा आत्माओं को पुनः होश दिला रहे हैं। कहीं न जाए या मुख, इस बात को इस मुख से शब्द में कहा नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर हुकुम के विषय में कई बातें हुई, पहले भी आया यहाँ। अरस की रूहों के वास्ते हक के हुकुम को लेकर के मैं ये बात जाहिर कर रही हूँ। तो अब देखिए पूरा हुकुम को ही समर्पित कर दिए 25 नंबर चौपाई में। हुकुमे माज्ञा हुकुम पे, सो हुकुमे देवनहार, सो हुकुम फैल्या सब में हक का, सो हक कई खबरदार। लो, खेल किसने किस से मांगा? हुकुम ने हुकुम से मांगा। हाँ, अब ऐसा कहना चाहिए, चौपाई है सामने में। और खेल किसने किसको दिखाया? हुकुम ने हुकुम को
खेल दिखाया। खेल से किसने किसको जगाया? हुक्म ने हुक्म को जगाया। किसने किस से मांगा? हुक्म ने हुक्म से मांगा। किसने किसको दिया? हुक्म ने हुक्म को दिया। लो, हुक्मे माग्या हुकुम पे। राज्य ने अपने हुक्म के द्वारा ब्रह्मात्माओं के हृदय में खेल देखने की इच्छा प्रकट करा करके खेल मंगवाया ना। तो इसीलिए हुक्म ने हुक्म को मांगा। हुक्म मांगा हुक्म पे, फिर मांगा किसे? हुक्म से। हुक्म से मतलब राज्य के जिस वृत्ति ने अथवा जिस चेतना ने आत्माओं को मैं खेल दिखाऊंगा करके ये ठान लिया, वही चेतना को तो आत्माओं ने मांगा ना। तो हुक्म पे मांगना नहीं हुआ, हुक्म से ही मांगा। सो हुक्मे देवनहार। तो हुक्म से अगर मांग रहा है तो देवनहार मतलब देने वाले कौन है? देवनहार मतलब देने वाले। देने वाले कौन है? हुक्म ही देने वाले हैं। सो हुक्म फैलिया सब में हक का। सब तरफ ये विस्तार किसका विस्तार है? हुक्म का ही विस्तार है। मांगने वाला हुक्म, देने वाला हुक्म, आने वाला हुक्म, ले जाने वाला हुक्म, जाने वाले भी हुक्म, सब तरफ हुक्म ही हुक्म। सो हुक्म फैलिया सब में हक का, सो हक ही खबरदार। इसीलिए अब इस विषय में अब हुक्म का भी स्वामी तो हक है ना, तो हक का स्वयं इस विषय में खबरदार है। हक, हुक्म और आत्मा, ये तीनों के बीच में संबंध क्या है? हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये संबंध है बस। इसीलिए हक ही खबरदार। बिना हुक्म हक के जरा नहीं, कहे सुने देखे हुक्म, किल्ली इलम हुक्मे सबदई, किया तहकीक हुक्मे खसम। लो, हुक्म की व्यापकता। खिलवत ग्रंथ के हुक्म के विषय में तो परिक्रमा ग्रंथ शुरू होने के बाद भी 2-3 बार प्रसंग में मैंने चर्चा जोड़ दिया हूँ। उसी को ला के कॉपी पेस्ट करिएगा यहाँ, बाकी यहाँ की चौपाई से और जोड़िए। तो क्या कहा? बिना हुक्म हक के जरा नहीं। जहाँ कहीं भी देखिए हक का हुक्म ही हुक्म व्यापक है। हुक्म के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। कहे सुने देखे हुक्म, कहने वाला हुक्म, सुनने वाला हुक्म, देखने वाला हुक्म। अथवा आप कहेंगे किसके कारण? हुक्म के कारण। आप देखेंगे हुक्म के कारण। आप सुनेंगे हुक्म के कारण। किल्ली इलम हुक्मे सबदई, कहा ना पहले, किल्ली दिया करके तारतम रूपी चाबी किसने दिया? हुक्म ने दिया। किल्ली तारतम रूपी चाबी, इलम बेशक इलम ज्ञान, ये तारतम वाणी के रूप में। हुक्मे सबदई, हुक्म ने ही सब प्रदान किया। किया तहकीक हुक्मे खसम, इन सारी बातों में तहकीक मतलब निश्चय, खसम के हुक्म ने ही ये सब कुछ किया। सुख खिलवत इन मुख क्यों कहूं, कहा न जाए जुआए, ये बातें आसक मासुक की, रूहें जाने अरस दिल माहे। सुख खिलवत, परमधाम की खिलवत खाना, वो एकांत बैठक के सुख, इन मुख क्यों कहूं, इस मुख से कैसे वर्णन करूं।
कहा न जाए जुआए, इस मुख के जुआन से वो खिलवत के सुख कहा नहीं जा सकता है। ये बातें आशिक माशूक की, ये बातें मतलब कौन सी बातें? वो खिलवत खाना की बातें, वो गुज्ज बैठ की बातें, आशिक और माशूक की बात है। ये आशिक माशूक का अर्थ तो जानते हैं ना। आशिक जो प्रेम करता है अथवा करती है, माशूक जिसको प्रेम करते हैं। उदाहरण के लिए सागर और नदी। अब ये आशिक माशूक की झगड़ा तो इसमें भी क्या कहना है, परम नाम से यही बात का निरूपण नहीं हो पाया और जागनिकी ब्रह्मांड में आकर के भी वही बात बहुत संवाद चली है। धनी कहते हैं मैं आशिक, श्यामा जी कहते हैं मैं आशिक, रूहें कहते हैं मैं आशिक, वाणी में भी धनी कहते हैं सखी रे मेरे तुम्हारे आशिक। आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, ये धनी की आवाज है। मतलब धनी अपने आप को यहां भी आशिक ही साबित करना चाहते, परम नाम में भी आशिक ही साबित करना चाहते, फिर भी अंततोगत्वा सानंद वाणी में तारतम्य के माध्यम से थोड़ा निरूपण किया है कि राजी माशूक ही है, आपको माशूक रूप में ही शोभा देते हैं, इसलिए आप माशूक होकर के ही बैठिए। और श्यामा जी वहाँ पर मोहम्मद शब्द से आता है अथवा अंगनाएँ आशिक है, ये सीधा इशक बेवरा करके ऐसा आता है। तो मैं बोल रहा था नदी और सागर, इसमें सागर आशिक है या माशूक है? सागर माशूक है और नदी आशिक है। इसीलिए नदी आशिक की सागर से मिलने के लिए, सागर में अपने आप को सरवर करने के लिए नदी स्वयं दौड़े दौड़े भागे भागे सागर तक जाती है। इसीलिए ये आशिक है जो सागर से प्रेम करती है। तो प्रेम करने वाली ये आशिक, और जिसको प्रेम किया गया है सागर, उदाहरण में माशूक, तो ऐसा है ये। इसीलिए खिलवत खाना की जो बात है, ये गुज्य बात, ये बातें आशिक माशूक की, रूहें जाने अरस दिल माहे, परम धाम की आत्माएं परम धाम के ही दिल से ही इस बात को जान सकती है। ये दुनिया के अक्ल से न ये आशुक माशुक की बात को जान सकते हैं, न खिलवत की सुख को समझ सकते हैं। जो सुख खोलों अरस के, माहे मिलावे इत, निकस जाए मेरी उम्र, कह ना सको छीन की सिफत। अगर मानो धनी की इल्म के द्वारा अथवा धनी की कृपा के द्वारा अथवा धनी के हुक्म के द्वारा वो खिलवत की गुज्य सुख की बात मैं यहाँ रूहों के बीच में खोल भी दूँ अथवा जाहिर कर भी दूँ। पहला नंबर तो ऐसी बात जाहिर करने के लिए सामने में उस तरह की पात्रता अथवा रूहें प्राप्त होना ही मुश्किल की बात है। मानो कदाच मिल भी गया तो जो सुख खोलूं अरस के, परमधाम की सुख को खोलूं जाहिर करूं, माहे मिलावे इत,
ये परम धाम मूल मिलावा की सुख को यहां अगर मैं जाहिर करने लग जाऊं तो निकस जाए मेरी उम्र, पूरा मेरा उम्र निकल जाएगी। और इतना करने पर भी चलो उम्र निकल जाए तो फिर जाहिर करिए, कहें तो उम्र निकल जाने तक में भी अगर जाहिर करें, कहे न सकूं छीन की सिफत, क्षण भर मात्र की वो सुख की महिमा को अगर मैं कहने का प्रयास करूं, उम्र चली जाएगी, वो क्षण भर का भी जाहिर नहीं किया जा सकता। उस सुख की महत्व को बता रहे हैं। हम रूहों को चेतन किए, खोली रूह अल्लाह हकीकत, ये खिलवत के सुख कहाँ गए, हम कब पाओसी ये न्यामत। फिर उसको याद करते हुए बता रहे हैं, हम रूहों को चेतन किए, हम आत्माओं को सचेत करा करके, जागृत करा करके, हम रूहों को चेतन किए, हम आत्माओं को सचेत कराए, जागृत कराए। कैसे, किसने? खोली रूह अल्लाह हकीकत, रूह अल्लाह सतगुरु स्वरूप ने इसकी हकीकत को खोल करके हमको सचेत कराए। ये खिलवत के सुख कहाँ गए? हे आत्माओं, ये खिलवत, वो परम धाम मूल मिलावा के बैठक, एकांत बैठक की सुख कहाँ गया? हम कब पाओसी ये न्यामत, ये खिलवत की सुख रूपी न्यामत यानी कि संपत्ति को पुनः हम कब प्राप्त कर पाएंगे? हक खिलवत सुख मोमिनो, लिखी फुरमान में मार्फत, कहाँ गए हमारे ये सुख, हम कब पावे ये बरकत। हक खिलवत और मोमिन का सुख, परम धाम की एकांत बैठक की ब्रह्मात्माओं की सुख, लिखी फुरमान में मार्फत, फुरमान में मार्फत पूर्ण रूप से लिखा है। अब धर्म ग्रंथ रूपी फुरमान में तो सांकेतिक रूप से लिखा है, और ये वाणी भी तो फुरमान ही है ना, तो यह मार्फत पूर्ण रूप से कहाँ लिखा? हक्का का भेजा हुआ संदेश, ये वाणी ब्रह्मात्माओं के लिए, तो उस अर्थ में ये वाणी भी फुरमान है। तो ये वाणी रूपी फुरमान में सारी मार्फत खिलवत के सुख को लिखा है, बताया है, जाहिर किया है। कहाँ गए हमारे ये सुख? उस सुख को याद करते हुए फिर आत्मा तड़पती है, बिलखती है, अर्जी करती है, कहाँ गए हमारे वह सुख, हम कब पावे ये बरकत। बरकत शब्द का अर्थ ताकत है, मतलब वो सुख को प्राप्त हम कब प्राप्त करेंगे। ये सुख में ही आत्माओं की ताकत है ना, बल है ना। रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में, और भी अपनी सिफत, दिला अरस मोमिन लीजियो, कहे रूह मता हुकुमे महामत। रूहें लगाई अपने स्वरूप में, रूहों को धनी ने सतगुरु के माध्यम से ज्ञान प्रदान करके, ज्ञान के माध्यम से संबंध का पहचान करा करके पुनः अपने स्वरूप में, मतलब धनी के अपने ही स्वरूप में चिंतन में आत्माओं को लगाया, मतलब एकाग्र कराया। रूहें लगाई अपने स्वरूप में, इलम के द्वारा धनी की स्वरूप की चिंतन कराना। और भी अपनी सिफत, और धनी ने अपनी सिफत को, अपनी महिमा को, अपनी पातशाही को भी समझाया, और आत्माओं की सिफत को भी समझाए। दिला अरस मोमिना लीजियो, हे अरस दिल वाले मोमिनो, इस बात को आप अंतर हृदय में लीजिए, धारण करिए। कहे रूह मता हुकुमे महामत, क्योंकि ये रूहों की मता है, रूहों की
संपत्ति है, खजाना है, धन है, वैभव है, जो हक के हुक्म यानी कि धनी के हुक्म के द्वारा महामती ने रूहों के वास्ते कहा है, यानी कि आत्माओं के वास्ते कहा है। इसीलिए हे अरस दिल वाले ब्रह्म सृष्टि सखियां, मोमिन, इस बात को हृदय में धारण करिए, आत्मसात करिए और धनी से इस भाव से प्रार्थना करके फिर धनी जब ये प्रार्थना के द्वारा, ये अर्जी के द्वारा, ये पुकार के द्वारा ये जुदागी का पर्दा हटाएंगे तो फिर पहले चौपाई में आया है ना कि फिर कब देखे हक का सूरत, ये तड़प है ना रूह के दिल में, आत्मा के दिल में। तो जब धनी आत्माओं की समर्पण भाव ये पुकार के द्वारा ये परामर्श की पर्दा को हटाएंगे, हुक्म करेंगे, तो फिर धनी के स्वरूप का दीदार होगा, दर्शन होगा। उसके बाद तो फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती। तो इस तरह से ये 18वें प्रकरण में धामधनी प्रियतम श्री राज्य के विरह में आत्मा की तड़प और धनी की कृपा के द्वारा ज्ञान के माध्यम से हर प्रकार से बेशक होना और धनी के हुक्म के द्वारा ही फिर परम धाम में जागृत होने की भाव को चिंतन कराए। अब फिर आगे 19 नंबर प्रकरण से रंगमहल का चिंतन, प्रथम भौम से चांदनी तक, और आगे फिर जो भी प्रसंग आएगा उसको चिंतन करते जाएंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम। रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत, दिल अरस मोमिन लीजियो, कहे रूह मता हुक्मे महामत, कहे रूह मता हुक्मे महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।